नमस्कार वैद्य समूह। मैं वैद्य मयूर सुराना आज आपके सामने रूबरू हुआ हूँ पारायण की महत्ता आपको बतलाने के लिए। द आर्ट एंड हार्ट ऑफ पारायण। पारायण किस प्रकार से करना है, क्यों करना है, ये बात समझने के लिए। भगवान चरक सिद्धि स्थान में कहते हैं कि एकस्मिन् अपि यस्य इह शास्त्रे लब्धास्पदा मतिः स शास्त्रम अन्यदपि आशु युक्ति ज्ञत्वात् प्रबुध्यते। अर्थात जिसने चरक को समझ लिया, चरक के प्रिंसिपल्स को समझ लिया, रुधि तिष्ठति संहिता, यही बात सिद्धिस्थान में लास्ट के श्लोकों में भी कहते हैं। जिसने भगवान चरक को हृदय में रख दिया है, उसे या तो कंठस्थ कर लिया है, समझ लिया है, या उसको भक्ति के साथ उससे जुड़ गए हैं, तो वो अन्य शास्त्रों को भी इजीली सीख सकता है, समझ सकता है। और बाकी तो चीज़ें मामूली चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें तो उसे मिलने ही वाली है, बट ही कैन लर्न वॉट एवर ही वॉन्ट्स, ही कैन अचीव वॉट एवर ही वॉन्ट्स। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद ग्रंथस। ये बात हैरिसन या डेविडसन अन्य कोई शास्त्र पढ़कर नहीं आएगी। वो पढ़कर आप पंडित ज़रूर बन पाओगे, लेकिन ये पढ़ने के बाद ना आपको फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ मिलेगी। कम से कम चीज़ों में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा आनंद प्राप्त करो सकोगे। ये ताकत इन ग्रंथों में होती है, उन शब्दों में होती है। और इन शब्दों से जुड़ने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है पारायण। पारायण इतना सिंपल भी नहीं है, और जितना समझा जाता है उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। सिंपल इसलिए नहीं क्योंकि पारायण का कुछ तरीका है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। पारायण करना मतलब क्या है कि संपूर्ण चरक संहिता को 30 दिन के अंतराल में आपको पढ़ना है। 120 अध्याय है, तो हर रोज़ 4 अध्याय, इस प्रकार से आपको उसको पढ़ना है। पढ़ना है तो उसका अनुवाद नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ उसके श्लोक जो है वो पढ़ने हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उनको पढ़ना है। डिफ़िकल्टी इसमें ऐसी है कि इसमें आपको आपका खुद की बुद्धि नहीं लगानी है। जब कोई श्लोक पढ़ोगे तो कोशिश करना है कि आप अपना अर्थ उस न लगे आपको उस वक्त, वो जैसा है वैसा ही उसे पढ़ना है। जितना समझ में आए या जो समझ में आए उतना समझ लीजिए, एक्स्ट्रा खुद का दिमाग वहाँ पर नहीं लगाना है। ये पारायण की ब्यूटी है। इससे होता क्या है, 2 या 3 ऐसी बुक्स है, बहुत सारी बुक्स है हालांकि, जिसमें ये बातें बताई गई है कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट पीपल सफ़र करते हैं आज के एरा में। आई एम नॉट द माइंड, दीप त्रिवेदी का बुक है। द इंटेलिजेंट ट्रैप करके एक बुक है। द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस बुद्धा का बुक है। सभी में एक ही बात बताई गई है कि बहुत ज़्यादा जो दिमाग लगाते हैं लोग, दोज पीपल हु आर वेरी इंटेलिजेंट, उनमें कहीं ना कहीं एक ईगो एलिमेंट आ जाता है, या कॉमन सेंस का एलिमेंट लैक करने लग जाता है, या भक्ति योग जो है, नम्रता जो है, झुकने की चीज़ है, वो कम हो जाती है, और उसी की वजह से ज्ञान के द्वार खुलना बंद हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति जिसके पास ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग तीनों का बैलेंस है, कैसे पढ़ना है, कैसे ग्रहण करना है, कैसे श्रद्धा रखनी है, कैसे भक्ति करनी है, और कैसे फिर प्रवृत्ति में उसे ढालना है, ये जिसको समझ में आ गया तो उसका जीवन पूरे संपूर्ण अर्थ से सक्सेस होता है। तो हमारा जो डिवाइन वैद्यत्व ग्रुप चलता है व्हाट्सएप पे, उसका एक मूल प्रयोजन यह है कि ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग तीनों से हम शास्त्र को समझ पाएँ। और चरक क्लैरिटी ओशन नाम का जो मैं अब उपक्रम चला रहा हूँ, उसका मकसद है कि चरक के कंसेप्ट को वैद्यों तक, स्टूडेंट्स तक पहुँचाया जाए, एक यूनिक वे में, नॉवेल वे में, बिना शास्त्र की मर्यादाओं का उल्लंघन किए। तो उस तरह का ये प्रयास है। अब पारायण जो है तो उसी दिशा में एक बहुत ही खूबसूरत सा एक क्या कह सकते हैं कि आयाम है, एक अलग स्तर पर आपको ले जाने वाली एक मेथोडोलॉजी, एक प्रोटोकॉल है। ये जो चरक संहिता है, ये एक पूरा सॉफ्टवेयर है। मान लीजिए ये 100 GB का सॉफ्टवेयर है। अगर इसको आपकी रिधि तिष्ठति संहिता यहाँ पर इसको डाउनलोड करना है, तो पारायण एक क्लिक है, ये क्लिक मात्र से अंदर जा सकता है। बाकी आप उसे कितना भी पढ़ो, पंडित बन जाओ, द्वादश सहस्त्री संहिता है, उसको एक जन्म में समझ पाना नामुमकिन है। लेकिन ये इतना सिंपल तरीका है कि यदि आप पारायण से उसे जुड़ जाओ, तो नेचुरली आपको इंट्यूशंस आना शुरू हो जाता है, आपके इंस्टिंक्ट्स काम करने शुरू हो जाते हैं, और आपको समझ में आने लगता है कि आपको एग्जैक्टली क्या पसंद है, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए है। आज हम बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं। ये सब मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें एक्सटर्नली मोटिवेटेड करते हैं। वो जैसे बिल्कुल गुब्बारे की तरह होते हैं, कि जैसे हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर का लेक्चर सुन लिया तो बिल्कुल बलून की तरह फूल जाएंगे। लेकिन उस बलून को यदि ऐसा रख दिया जाए कहीं पर, तो 4-5 दिन में अपने आप उसमें से हवा चली जाती है। यही प्रॉब्लम एक्सटर्नल मोटिवेशनल कोचेस का होता है, या चीज़ों का होता है, बिकॉज वो रज और तम से युक्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर अप्त वचन है, और अप्त की व्याख्या क्या है, रजस तमोभ्याम निर्मुक्ता, ये तपो ज्ञान बले नहीं। तप और ज्ञान के बल की वजह से जिनमें से रज और तम निकल चुका है, सिर्फ सत्व जिनके अंदर है, वैसी सात्विक प्रवृत्ति के शब्द, वो वाइब्रेशंस, वो तरंगे हम जब पारायण के थ्रू अंदर लेते हैं, तो अंदर से ज्ञान का आविर्भाव होने लगता है। विजडम स्टार्ट्स
गेटिंग प्रोजेक्टेड थ्रू इनसाइड, जिसे कहा जाता है कि विज्ञानमय कोश है, वहाँ पर आपकी बुद्धि या प्रज्ञा रहती है। और आप बाहर से कितना भी नॉलेज ले लो, वहाँ पर आवरण आता है, वो हमारा तम का आवरण हो, अहंकार का आवरण, वो सब आवरण वहाँ पर होते हैं। लेकिन जब आप उन सब चीज़ों को अंदर से मिटाना शुरू कर देते हो, तो ज्ञान जो है वो खुद ब खुद बाहर प्रकट होने लगता है। ये हमें पारायण के थ्रू करना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ पारायण का सिंपल तरीका और कैसे जुड़ना है। सबसे पहले आपको भगवान चरक को लेना है, संहिता को लेना है, अच्छी तरह से उसको कवर करके रख देना है। मूल संहिता होनी चाहिए, ये सटीक संहिता, भाषांतर वाली संहिता जहाँ तक वो नहीं लेना है। हर रोज़ सुबह 6 बजे ही आपको पारायण करना है। 17 तारीख से, 17 नवंबर से ये पारायण चलना शुरू होने वाला है। और आगे के डेट्स आपको मैं बताते जाऊँगा, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या अष्टांग हृदय जब हम लेंगे। फिलहाल चरक संहिता हमें लेना है। तो सुबह 6 बजे आपको पारायण जब करना है तो पूर्व दिशा में आपको बैठना है। पूर्व दिशा में जब आप बैठोगे तो सबसे पहले आपको कुबेर मुद्रा करनी है, जिसमें अंगुष्ठ जो है ये तर्जनी और मध्यमा को लगाना है इस प्रकार से, और शेष 2 उंगलियां हैं अनामिका और कनिष्ठिका, इसको मध्य में रख देना है। कुबेर मुद्रा ये संकल्प की मुद्रा होती है। इसमें सारे संकल्प सिद्ध करने की अनूठी ताकत होती है। तो आपको क्या करना है, इस मुद्रा में बैठ जाना है और 3 चीज़ें आपको करनी है। एक शुभ संकल्प, एक अशुभ संकल्प त्याग, और तीसरा आपका लाइफ मिशन। देखिए, जो चीज़ एक्सटर्नल मोटिवेशन करने वाले कोचेस कहते हैं, संदीप माहेश्वरी बोलिए, स्नेह देसाई बोलिए, वही चीज़ें जब आप चरक के थ्रू करोगे तो उसके अद्भुत परिणाम आपको मिलेंगे। तो आपको शुभ संकल्प एक करना है कि 1 साल के लिए सपोज़ इसको स्पेसिफ़ाई कर दीजिए आप कि 1 साल के लिए मैं रोज़ सुबह दूध और घी का प्राशन करूँगा, या 1 साल के लिए मैं रोज़ अपने माता-पिता के चरण स्पर्श कर ही घर से बाहर निकलूँगा। ऐसा कुछ भी शुभ संकल्प लीजिए, ये आपकी हैबिट बननी चाहिए 1 साल के लिए। और एक हैबिट, एक चीज़ भी आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत इनफ होती है। तो आइडेंटिफाई कीजिए आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप कब से शुरू करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, या कर रहे हो लेकिन उसको सातत्य नहीं दे पा रहे, कंटिन्यूटी नहीं दे पा रहे। तो आज इस माध्यम से आप वो संकल्प कीजिए कुबेर मुद्रा में बैठ के, और ये संकल्प आपको हर रोज़ 30 दिन दोहराना है पारायण के पूर्व। फिर एक अशुभ संकल्प, उसका त्याग करना है आपको। यानी कि हर एक में कोई ना कोई ऐब होता है, त्रुटि होती है, खामी होती है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी ऐसी कौन सी खामी है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या जिसकी वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ हो रही है आपकी वजह से। तो ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे आपका क्रोध करने का स्वभाव हो, बहुत आर्ग्यू करने का एटीट्यूड हो, शराब पीने की ज़्यादा आदत हो, नॉनवेज खाने की ज़्यादा आदत हो, तो आप उसको आपके हिसाब से करटेल कर दीजिए कि मैं 4 दिन नॉनवेज खाता था हफ्ते में, अभी सिर्फ 2 दिन खाऊंगा पूरे साल भर के लिए। या मैं क्रोध हर रोज़ क्रोध करता था, अभी अवेयरनेस के साथ क्रोध करूंगा। जब आप अवेयरनेस उसमें डालोगे कि हाँ मुझसे गलती हो रही है, तो अपने आप आपका क्रोध का ड्यूरेशन जो है या इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। इस प्रकार से आप कोई भी शुभ संकल्प लीजिए और अशुभ संकल्प का त्याग कीजिए। ये आपको वहाँ पर स्पेसिफाई कर देना है, लिख देना है चाहिए तो, और रोज़ उसको पढ़ने हैं पारायण के पूर्व। और फिर आपको एक मिशन स्टेटमेंट बनाना है। ये दोनों चीज़ें आपके गोल्स टाइप हो गए। मिशन क्या होता है, तो मिशन इज समथिंग विच इज़ ग्रेटर देन व्हाट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। हमें अनटैप्ड पोटेंशियल बहुत होता है, हम खुद को संकुचित करके रखते हैं। हमें बहुत बड़ी शक्ति होती है एक्सपांड करने की, जैसा कि ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है, पूर्णमदा पूर्णमिदम, यूनिवर्स भी पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूँ। लेकिन हमें वो अवेयरनेस लाने के लिए खुद को बड़ा सोचना पड़ेगा, खुद को बड़ा समझना पड़ेगा। हमें खुद को यदि यूनिवर्स की ताकत मानेंगे, एक एपिटोम मानेंगे खुद का, तो हम कुछ बड़ा कर पाएंगे, ऐसा कुछ कर पाएंगे जिससे देश का भला हो, समाज का भला हो और पूरे विश्व का भला हो। तो ऐसा कोई भी संकल्प आप लिखिए आपके शब्दों में कि मुझे सपोज़ मेरी पूरी ज़िंदगी में 10,000 संधिवात के पेशेंट्स को एक सुपर्ब लेवल तक हीलिंग करनी है। मुझे मेरे पूरे इस काल में वृद्ध लोगों की 25,000 वृद्ध लोगों की इस तरह से सेवा करनी। जो भी कुछ हो आपका, लेकिन स्पेसिफिक होना चाहिए। उसे कहा जाता है स्मार्ट। स्मार्ट इज एन एक्रोनिम। एस मतलब स्पेसिफिक, एम इज मेजरेबल, ए इज सॉरी ए याद नहीं आ रहा है, स्मार्ट, सॉरी स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। हाँ, ए इज एक्शनेबल। सो वो चीज़ जो है, ये सब 5 इसमें बैठनी चाहिए कि स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको 10 साल में 25 साल में ये अचीव करना है। मेजरेबल होना चाहिए, कैसे आप उसको भापोगे कि ये मैंने अचीव कर लिया। एक्शनेबल होना चाहिए, करने लायक होना चाहिए वो चीज़, सच में आप कर सकते हो। रियलिस्टिक होना चाहिए, एकदम ऐसा कुछ सूरज को ज़मीन पे लेके आऊँगा, चाँद को ज़मीन पे लेके आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रियलिस्टिक। थोड़ा सा गोल या मिशन ऐसा होता है कि इट शुड स्केयर यू अ लिटिल। थोड़ी सी आपको डर लगना चाहिए कि मैं कैसे अचीव करूँगा, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप वो कर ही नहीं पाओ।
एंड टाइम बाउंड चाहिए कि 10 साल में मुझे ये करना है, 15 साल में ये करना है, जो भी। तो शुभ संकल्प और अशुभ संकल्प में हमने 1 साल का रखा है, और मिशन में आप 10 साल या 15 साल, 20 साल, आपका लाइफ टाइम गोल, लाइफ टाइम मिशन, लाइफ टाइम आप खुद को क्या देखते हो, वो आपको लिखना है। और ये शांति से आप सोचिएगा आज पूरे दिन, और ये दोनों तीनों चीज़ें लिख डालिए, और हर रोज़ आपको पारायण के पूर्व सुबह 6 बजे इन तीनों चीज़ों को बोलना है कुबेर मुद्रा में। ठीक है। अभी इसके बाद आपको भगवान चरक को लेना है, अच्छे से हग कर लेना है 2 मिनट के लिए। फील करना है उसके वाइब्रेशंस को, फील करना है कि चरक ने आपको क्या दिया है आज तक, आपने चरक को क्या दिया है, आप उसको क्या दे सकते हो, उसकी गरिमा को आप कैसे बढ़ा सकते हो, ये आपको फील करना है हग करके। अगेन इस पर भी बुक है द आर्ट ऑफ हगिंग करके, जिसमें उन्होंने बताया है कि हग करने मात्र से आपकी बॉडी में सीरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। तो शायद ये बात आपको चाइल्डिश लगे, लेकिन यू हैव टू बी अ चाइल्ड इन लाइफ समटाइम्स टू अचीव समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं चाइल्ड रहे हैं। तो ब्रिंग दैट चाइल्ड एलिमेंट इन यू, ताकि आप खुल सको अंदर से। तो उसको हक कर लीजिए 2 मिनट दिल से। उसके बाद आपको आतुर रक्षा सूत्र बोलना है, जो कि सुश्रुत सूत्र स्थान 5th अध्याय में दिया गया है। मैं आपको शुरुआत बता देता हूँ। ये सब आपको प्राण मुद्रा में करना है, ताकि आपकी ऊर्जा बढ़ सके। इस प्रकार से प्राण मुद्रा है। और फिर आपको कृत्याणां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तदनुमन्यतां नागा पिशाचगन्धर्वाः पितरो यक्षराक्षसाः अभिद्रवन्त्यैके त्वान् ब्रह्माद्याग्नन्तु तान् सदा। इस प्रकार से वो पूरा आतुर रक्षा सूत्र बोलना है। आतुर रक्षा सूत्र इज़ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन आयुर्वेद। उसमें अलग अलग देवताओं की शक्तियों को हमने पूरे हमारे शरीर से तुलना की हुई है। तो जब आप उस आतुर रक्षा सूत्र को बोलते हो इस इंटेंसिटी के साथ, इस वाइब्रेशन के साथ, कि मेरे सभी पेशेंट्स और इस उपक्रम में जो जो वैद्य जुड़े हुए, उनके स्वयं के और उनके पेशेंट्स के सब दुख दर्द दूर हो जाए, इस भावना के साथ, इस अनुकंपा के साथ आप जुड़ोगे, तो आप देखोगे कि आपके पेशेंट्स में मिराकुलस रिजल्ट आपको आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू हो जाता है। आपके पास ऐसे ऐसे लोग आपको मिलना शुरू हो जाते हैं जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। ऐसे ऐसे पेशेंट्स आपके पास आने शुरू हो जाते हैं जो आपने कभी सोचे नहीं थे। और सिंपल सिंपल मेडिसिन से आपको इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, बशर्ते आप ये इस प्रोटोकॉल से उसे चलाओ। तो पहले आपने गोल ये सब सेट कर दिया, देन आपने आतुर रक्षा बोल दिया। अभी आपको भगवान चरक को लेना है सूत्र स्थान 1st अध्याय से 4th अध्याय तक सिर्फ श्लोकों का पठन करना है, अर्थ लगाना नहीं है। अभी मैं उदाहरण के लिए आपको 2nd अध्याय का कुछ श्लोक कैसी शुरुआत करनी है वो आपको बता देता हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। द्वितीयोऽध्यायः अथातोऽपामार्गतण्डुल्यमध्यायं व्याख्यास्यामः इति यस्माः भगवानात्रेयः अपामार्गस्य बीजानि पिप्पलिर्मरिचानि च बिडङ्गन्यथशिग्रुणि सर्षपास्तुम्बुरूणि च अजाजिं च जगन्धां च पिलुन्नेलां हरेणुकां पृथ्वीकां सुरसां श्वेतां कुठेरकफनिज्जकौ शीर्षबीजं लशुनं हरिद्रे लवणद्वयं ज्योतिष्मदिन्नागरें च दद्यात् शीर्षभिरेचने गौरवे शिरसशूले पिनसे अर्धावभेदके कृमिव्याधवपस्मारे घ्राणनाशे प्रमोहके। इस प्रकार से आपको बोलना है। ज़रूरी नहीं कि बहुत ही अच्छे से आपको प्रोनाउंसिएशन आए, आपको जैसा आता है वैसे पढ़िए। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो कुछ रिकॉर्डिंग्स मुझसे आप मैसेज करके आप ले सकते हो, मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, आप उसके पीछे पीछे बोल सकते हो। लेकिन अच्छा रहेगा कि आप खुद ही बोलिए। अगर ये करते वक्त आप उस पर उंगली फेरोगे ना आपकी, तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अपामार्गस्य बीजानि पिप्पलिर्मरिचानि च विडंगन्यतशिग्रुणि सर्षपास्तुम्बुरूणि च। इसका एक अनूठा फ़ायदा होता है कि स्पर्शनेंद्रिय जब टच होता है, कि शारीरिक स्थान में बताया है भगवान चरक ने कि सभी इंद्रियां कहीं ना कहीं स्पर्शन इंद्रिय है। शब्द भी जब हम सुनते हैं तो वो स्पर्श रहता है, आंखों के भी विषय जो है वो स्पर्श है। तो जब स्पर्शनेंद्रिय के माध्यम से उन नित्य शब्दों के ऊपर आपकी जब उंगलियां घूमती है, तो आप डायरेक्टली उन फ्रीक्वेंसीज से, उन वाइब्रेशंस से, उस सत्व से कनेक्ट हो जाते हो जिस सत्व से उन महर्षियों ने ये ग्रंथ लिखा है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप इस चीज़ को यदि समझ पाओ, यदि आप ग्रास्प कर पा रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, तो शायद आपको समझ में आएगा। स्पर्श विज्ञान है ये, इसको स्पर्श भी करना है, देखना भी है, और बिना बुद्धि लगाए अंदर डालना है। श्रोत्रेंद्रिय के अंदर ये तीनों चीज़ें चली जाएगी। ऐसा करने से आपको एक अनूठे आनंद की प्राप्ति होगी, और कुछ ऐसे बदलाव 7-8 दिन में आपके अंदर आपको दिखने चले शुरू हो जाएंगे कि वो शायद मैं बता नहीं पाऊँ। अनुभूति की यात्रा को शब्दों में सिंगारना मुश्किल है। सो इट्स बेटर सेड देन डन। तो आपको इस प्रकार से करना है। और दूसरा इसका फ़ायदा होता है कि जब आप ऐसे करते हो तो आपका मन इधर उधर भटकता नहीं है। आपका मन जो है एक टाइम से कॉन्सेंट्रेशन भी होता है उसका।
तो इससे कंसंट्रेशन बढ़ने भी मदद होती है, फोकस बढ़ने भी की मदद होती है। साथ ही हमारे जो शब्द हैं ना वो इतने पावरफुल है। अपामार्गस्य बीजानि पिप्पलिर मरीचानि च, इसमें जो जो उच्चारण है उससे आपके षट चक्र एक्टिवेट होने में मदद होती है। जो विसर्ग होता है, हिदाहिदम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिदाहिदम, इस प्रकार से जब हम उच्चारण करते हैं, या समदोषाः सम गणित समधातु मलक्रियाः, तो जब हम वो पूरी तरह से अच्छे से उसका उच्चारण करते हैं तो अपने आप, जैसे समक्रियाः मैंने बोला तो अपने आप ये नाभि अंदर चली गई, तो अपने आप से एक अंशात्मक मात्रा से कपालभाति प्राणायाम वहाँ पर हो रहा है। तो ये शब्द की बहुत सारे मिरेकल्स है। वैसे क्या है उसके पीछे का अलग साइंस है, वो फिर से कभी बताऊंगा, लेकिन आप इस पे अनूठी श्रद्धा रखिए। आयुर्वेदोपदेशेषु विद्या परमादरा, तो इस आदर के साथ इसको पढ़ते चले जाइए। रोज़ 4 अध्याय सुबह 6 बजे, पूरा चरक संहिता हमारी 30 दिन में हो जाएगी। और इम्पॉर्टेंट थिंग रहेगा कि ये 4 अध्याय होने के बाद आपको स्ट्राइक होगा, जो इंट्यूशन लगेगा कि मुझे ये पढ़ना है या इस श्लोक के विषय में ज़्यादा जानकारी लेनी है, तो बाद में जाना, उसको अंडरलाइन कर लेना और जब फुर्सत मिले तो उसको पढ़ लेना। तो पूरी संहिता जब आप पढ़ोगे तो करीब 50 से 60 श्लोक ऐसे आपके पास हो जाएंगे। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे काम करता है कि आपको जो चीज़ें ज़रूरी है या आप चीज़ें जो अट्रैक्ट होने वाली है, वैसे ही श्लोक आपको अट्रैक्ट होने या पसंद आना शुरू हो जाता है। तो ये आप करके देखिएगा। सिर्फ वो पढ़ते वक्त कोशिश कीजिएगा कि दिमाग न लगाएं। वो आपका दिमाग बीच में आएगा ही, वो अपना ईगो रहता है, वो आता है, ये धीरे धीरे वो ईगो कम हो जाता है। और जब वो कम हो जाता है तो अपने आप वो जो कहना चाह रहे हैं हमें श्लोकों के थ्रू, वो शब्दों के परे की जो बातें हैं, जो साइलेंस है शब्दों के बीच का, वो हमें समझना शुरू हो जाता है। हमें उस स्तर तक पहुंचना है, वो प्रैक्टिस के साथ आता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, और वो आएगा ज़रूर। तो इस प्रकार से आपने वो पूरा किया, आतुर रक्षा बोला, चरक भगवान को हक किया है, फिर पारायण किया है, और उसके बाद फिर से आतुर रक्षा स्तोत्र बोलना है उसी भावना के साथ। तो इसको संपुट बोलते हैं। आतुर रक्षा सूत्र पहले और अंत में, और बीच में पारायण। ये संपुट करने से जो है वो पारायण की जो अध्याय है वो एक मंत्र की तरह सिद्ध होना शुरू हो जाता है। और इसको हम 30-30 बंचेस में ऐसी तरह से, जब वो माला की तरह पूरा बन जाएगा, तो उससे जो एनर्जी आएगी, जो लिबरेट होगी एनर्जी, वो आपके अंदर के सूक्ष्म पटल पर, सूक्ष्म स्तरों पर जाकर एक कुछ अनूठा परिवर्तन आप में लाना शुरू कर देगी। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। जिस किसी को भी इस उपक्रम में ज्वाइन होना है वो मुझे मैसेज कीजिएगा 9503504200 इस व्हाट्सएप नंबर पे। आप डॉक्टर हर्षल जिनका ये चैनल है उस पर भी उन्हें मैसेज कर सकते हैं, ताकि आप इस उपक्रम में जुड़ सको। इसकी एक नॉमिनल फ़ी हमने रखी हुई है, 1000 रुपीज़ फॉर दिस कोर्स, क्योंकि जब आप देते हो किसी चीज़ को तो कमिटमेंट देते हो खुद को कि मुझे ये करना है। और दूसरा, वो ज्ञान देने का भी सिलसिला जारी रहता है कि किसी चीज़ के प्रति हमारी जो कृतज्ञता है वो हमें व्यक्त करनी होती है, इसलिए ये फ़ी रखी हुई है, और तो कोई इसका मकसद है नहीं। ओके देन, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू हैव यू पीपल इन माई ग्रुप सो दैट वी कैन डू दिस ब्यूटीफुल पारायण। 17 तारीख से, कल ही से सुबह से पारायण शुरू होने वाला है, सूत्र स्थान पहले अध्याय से। तो हम निरंतर इस प्रकार से अध्ययन करते रहेंगे। एक अराउंड 30 टॉपिक्स मैंने कुछ डिसाइड किए हैं, कोर कंसेप्ट ऑफ चरक संहिता। वो मैं आपको एक आधे घंटे में या कुछ नोट्स के थ्रू आपको हर एक दिन या 2-3 दिन में एक बार इस तरीके से आपको जूम मीटिंग के थ्रू या ऑडियोज़ के थ्रू भेजता चले जाऊँगा, ताकि चरक के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, कोर कंसेप्ट, उससे आप वाकिफ़ हो जाओ। ओके, सो विल जस्ट गोइंग टू हैव ट्रिमेंडस फन विद दिस चरक संहिता पारायण। थैंक यू।